क्या होता है जब सच्चा निश्चल प्रेम पवित्र नियमों से टकरा जाता है। ये कहानी है एक ऐसी आस्था की जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। और इसकी शुरुआत होती है घने जंगल में छिपे एक बहुत गहरे रहस्य से। जरा सोचिए, एक घना जंगल, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है, और उसी के बीचों बीच दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर, एक शांत पवित्र स्थान, या कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगता था। इस पवित्र जगह का रखवाला था एक ब्राह्मण पुजारी। उसकी पूरी जिंदगी शुद्धता और अनुष्ठानों के नियमों पर चलती थी। हर 15 दिन में वो मीलों का मुश्किल सफर तय करके यहाँ पूजा करने आता था। उसके लिए हर चीज का सही होना, सही तरीके से होना, बस यही सब कुछ। लेकिन एक दिन उसके नियमों से बंधी दुनिया बिखर गई। वहाँ पवित्र शिवलिंग पर एक ऐसी चीज रखी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कच्चा मांस। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये तो घोर अपवित्रीकरण था, एक ऐसा पाप जो माफी के लायक हो ही नहीं सकता। आखिर कौन हो सकता है वो राक्षस जिसने ऐसा किया? अब इस अपवित्रीकरण के अपराधी को खोजने के लिए हमें किसी राक्षस को नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को देखना होगा जिसका दिल एक बिल्कुल नई तरह की भक्ति से लबालब भरा हुआ था। मिलिए कन्नप्पा से, एक शिकारी जिसकी दुनिया ही जंगल थी। एक दिन शिकार करते करते उसकी नजर उस शिवलिंग पर पड़ी, और उसे पत्थर की उस मूर्ति में एक ऐसी दिव्यता दिखी जो सीधे उसकी आत्मा से बात कर रही थी। उसके दिल में अचानक एक ऐसा जबरदस्त, एक ऐसा गहरा प्रेम उमड़ा कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। उसे लगा कि इस एहसास को जताने के लिए कुछ तो चढ़ाना ही हो। अब पूजा पाठ के नियम तो वो जानता नहीं था, तो कन्नप्पा ने वो चीज चढ़ाई जो उसके पास सबसे कीमती थी, उसके शिकार का सबसे अच्छा हिस्सा। मूर्ति को साफ करने के लिए उसने उस सबसे पवित्र बर्तन का इस्तेमाल किया जिसे वो जानता था। पानी लाने के लिए उसका अपना मुंह। उसका हर काम, भले ही पूजा के हर नियम का उल्लंघन था, पर वो बिल्कुल शुद्ध, एक सहज प्रेम से निकला था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला, दो दुनियाओं की एक ऐसी टक्कर जिसने उस पुजारी को हताशा और उलझन की अंधेरी गहराइयों में धकेल दिया। इस पूरे रहस्य के केंद्र में दो लोग थे, और दोनों ही भक्त थे। एक जो परंपरा और बारीकी से किए गए अनुष्ठानों से ईश्वर की सेवा कर रहा था, और दूसरा जो बिल्कुल शुद्ध और सहज प्रेम से उनकी सेवा कर रहा था। मतलब आस्था के दो बिल्कुल अलग रूप, दो अलग दुनियाएं जिनका इस पवित्र स्थान पर टकराना तय था। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पुजारी आता और जिसे वो घोर पाप समझता था, उसे देखकर गुस्से में मंदिर को साफ करता, और उसके जाने के बाद अगले ही दिन कन्नप्पा लौट आता और अपने प्रेम को उसी तरह जताता जैसा वो जानता था। पुजारी के लिए ये न रुकने वाला सिलसिला उसकी आत्मा के लिए एक यातना बन गया। और आखिरकार पुजारी की हिम्मत जवाब दे गई। वो घुटनों पर गिर पड़ा, इस बार गुस्से में नहीं बल्कि पूरी तरह टूट कर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, आप ये अपमान कैसे सह सकते हैं? कौन है ये पापी जो रोज आपके स्थान को अपवित्र करता है, और आप चुप क्यों हैं? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें हर हर महादेव।